बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट कर दिए हैं। नए वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे, इस वक्त बंद हैं। उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की थी और उसमें इशारतन कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन मज़ीद थोड़ी सी तफसील आज इस वीडियो में कि ये वीज़े क्यों बंद हुई हैं और दोबारा ये स्टार्ट कब होंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं हो रहा है, ये 14 ममालिक का इश्यू है। कोई भी मुल्क जब अपने ट्रैवलिंग के लिए किसी भी किस्म का कानून बनाता है तो वो उन ममालिक के लिए सख्ती करता है जिन ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब होती है, जो लोग ट्रैवलिंग की वायलेशन करते हैं, जो रेजिडेंसी की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो लोग डेंकियाँ लगाते हैं, जो लोग ट्रैवलिंग किसी और नाम से करते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। तो इस तरह सऊदी अरेबिया ने 14 ममालिक की एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल है कि इन ममालिक से सफ़र करने वाले जो लोग सऊदी अरेबिया में एंटर होंगे तो उन पे सख्ती की जाती है और उनके लिए कवानीन सख्त हैं बनिस्बत दूसरे ममालिक के, उनमें बहुत सारी नरमियाँ पाई जाती हैं। तो अब आ जाते हैं इस मुद्दा पे कि ये वीज़े बंद क्यों हैं और ये दोबारा स्टैंपिंग कब स्टार्ट होगी। बंद होने की जो वजह है वो सऊदी अरेबिया के इंटरनल मसाइल हैं, सऊदी अरेबिया के अपने सिस्टम के मसाइल हैं जिस वजह से इनको बंद किया गया है। मसाइल क्या हैं? मसाइल उनके अपने हैं और उसको सीधा करने के लिए, और वजह क्या है? और वजह वो 14 ममालिक के लोग हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, और वजह सऊदी शहरी हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। कैसे? असल में जो मामला मैंने आपको पिछली वीडियो के साथ में भी शेयर किया था, मामला ये है कि आज़ाद वीज़ा का जो सिस्टम है, सऊदी अरेबिया बहुत अरसे से इस पर काम कर रहा है कि आज़ाद वीज़ा का जो सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए मुख्तलिफ हीले और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हमेशा से किए जाते हैं। लेकिन अभी जो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है वो पहले वाले हरबों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने वाला है, क्योंकि पहले तो काबू किया जाता था गैर मुल्कियों को कि वो सऊदी अरेबिया में है, वो कफ़ील के बाहर काम कर रहा है, उसको जी पकड़ लें, और इस तरह के मामला ज़्यादा होते थे, उसको डिपोर्ट कर दें। सऊदी शहरी जो थे उनके खिलाफ इस लेवल की कार्रवाई नहीं होती थी कि अगर आपका जो बंदा है, वर्कर है, ये बाहर काम कर रहा है तो हमने पकड़ा है तो सऊदी शहरी को भी फाइन कर दें या उसे भी जेल में डाल दें। इस तरह के मामलात ना होने के बराबर थे, लेकिन जो गैर मुल्की था उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो अभी ये जो हाथ डाला जा रहा है ना, ये असल में सऊदी शहरियों पे डाला जा रहा है। पहले हाथ डाला जाता था गैर मुल्कियों पे, अभी इसका दायरा कार बढ़ा के अब सऊदी शहरियों पे। अब सऊदी शहरी क्या करते हैं? 2 नंबरी कहाँ पे होती है? आज़ाद वीज़ा होता क्या है, ये आता कहाँ से है, और आज़ाद वीज़ा पे होता क्या है? असल में सऊदी शहरी अपने कोई भी मुसस्सा रजिस्टर्ड करवा लेते हैं किसी भी बकाला के नाम पे, किसी भी मजरा के नाम पे, किसी भी अपनी नई शॉप के नाम पे। उस मुसस्सा पे वो क्या करते हैं, उस मुसस्सा के नाम पे वीज़े ले लेते हैं, फिर वो कारोबार चलाते नहीं हैं। यानी करप्शन का एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, गवर्नमेंट से आप लोन लें या गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं वो लें। जब ले लेते हैं तो बाद में उसको फ्लॉप शो करवा दें कि हमारा तो नुकसान हो गया, खसारा हो गया, तो बाद में उस बिज़नेस को ख़त्म कर दें और बंदे इधर उधर ट्रांसफ़र हो गए। तो बस सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा डिटेल में जाने की मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब बाद में गवर्नमेंट ने कौन सा कहना है कि भाई आपने मजरा बनाया था, आपके ऊँट यहाँ पे आपने 20 ऊँट रखे थे, उनके लिए बंदे लाए थे, वो कहाँ हैं? ऊँट की कौन सी कोई नंबर प्लेट लगी होती है या कोई चेसी नंबर लगा होता है, ये वेरिफिकेशन होती रहे। इसी तरह बकाले वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल थे, और मुसस्सा के जिस भी नाम पे मुसस्सा बनता था तो अक्सर वो क्या होता था कि बाद में वो ख़त्म, फिर एक नया मुसस्सा रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर उसके नाम पे नए वीज़े ले लिए, और फिर वो वीज़े आगे सेल होते थे पाकिस्तानी एजेंटों के हाथ, बंगालियों के हाथ, इंडियन के हाथ, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए वो सेल होते थे। और फिर जो मुसस्से उन्होंने चलाने होते थे, एक मुसस्सा में बंदा काम कर रहा है बकाला पे, बाकी 2-3 बंदे जो है वो बाहर का छोड़े हुए हैं, उनसे मंथली ली जा रही हैं। तो इस तरह के जो मामलात थे ना, उनको कंट्रोल करने के लिए अब सऊदी शहरियों को कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि कोई बंदा अगर मुसस्सा बनाता है तो वो क्यों उसने बनाया, क्या उसने उस कारोबार को चलाया, क्या उसके साथ वो बंदे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर जो फर्दी मुसस्सा के मामलात हैं, ज़्यादा फर्दी मुसस्सा में भाई आपके जो इकामा है वो सस्ता बनेगा, वो फिर सऊदी शहरी इधर से पकड़ के अपने मुसस्सा में डाला, इधर से पकड़ के उधर डाला। तो ये वाले जो मामलात हैं इनको सीधा करने के लिए, हालांकि जो सऊदी शहरियों वाला सिस्टम है कि मुसस्सा से पकड़ के उधर डाल दिया, उधर से डाल के इधर डाल दिया ताकि उसकी फ़ीस कम हो जाए इकामा की, तो उस पर तो गवर्नमेंट पहले भी एक्शन ले चुकी है, उनके लिए कानून ऑलरेडी जो तकरीबन वो सिस्टम में आ चुका है।
کہ اگر کوئی بندہ بھی سعودی شہری ہے، وہ 6 مہینہ پہلے کہیں اور کام کر چکا ہے یا وہ گورنمنٹ کا وظیفہ لے چکا ہے، تو وہ اگر مسسہ میں آئے گا تو اس وجہ سے اس کا جو مکتب عمل ہے وہ کم نہیں ہوگا. تو اس طرح کا قانون تو آلریڈی موجود ہے. اب جو یہ ویزے ریجیکٹ ہوئی ہیں، اصل میں یہ پاکستان کی نہیں ہوئی ہے، پاکستانیوں کے لیے نہیں ہوئی ہے. یہ پیچھے سعودی عربیہ کا جو سسٹم ہے نا، وہ ان کو چیک کر رہا ہے کہ یہ جو 2 نمبر مسسے اور 2 نمبر ویزے اور ادھر سے پکڑ کے ادھر جو کاروبار ہو رہا ہے، اصل میں اس کاروبار کو پکڑنے کے لیے اور اس کو قابو کرنے کے لیے اس طرح کا ایک قانون یا طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اور فوری طور پہ جو ویزے تھے وہ معطل کر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ یہ سسٹم بحال ہو جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ قانون اس طرح کے نئے نہیں ہیں، یہ بہت عرصہ سے اس طرح کے قانون آتے رہے ہیں. وہ عام سی مثال مشہور ہے، دل پہ نہیں لینا. کہتے ہیں کہ وہ کسی ملک نے چور پکڑنے والی مشین بنائی تھی اور پاکستانیوں نے مشین ہی غائب کر دی تھی. مطلب جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی قانون ہوتا ہے، پھر اس کے الٹرنیٹ جنہوں نے کام کرنے انہوں نے کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ اس کے نکالنے ہوتے ہیں. 2 نمبر طریقے ہوں یا 3 نمبر طریقے ہوں، انہوں نے جا کے اس کا کوئی حل نکال لینا ہوتا ہے، توڑ نکال لینا ہوتا ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ عارضی ہیں، اس کے بعد حل نکل آئے گا، لوگ کام کرتے رہیں گے، سسٹم چلتا رہے گا. لیکن سعودی عربیہ کا جو یہ قانون ہے آزاد ویزا کے خلاف، اس قانون کی پاسداری اگر آپ کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کو ہی فائدہ ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد کفیل خروج لگا دے گا، سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد کفیل مطلوب کر دے گا، سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد کفیل آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے اتنے پیسے لا کے دو، میں اقامہ بناتا ہوں، مجھے اتنی منتھلی دو. تو اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور سعودی عربیہ کے کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے مسائل آزاد ویزا والوں کے، میرے کفیل نے یہ کر دیا، میرے کفیل نے وہ کر دیا. بھئی کیونکہ آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے، آپ نے خود ایک غلط راستہ جو ہے چوز کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. روٹی روزی تو اللہ نے دینی ہے، بے شک بندہ ہیلا بہانہ کرتا ہے، لیکن کسی ملک کا اگر قانون ہے تو اس قانون کو اگر آپ فالو نہیں کرتے تو پھر مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ جو ویزوں کی بندش ہے یا جو ریجیکشن ہے، انشاءاللہ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. سعودی عربیہ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کر رہا ہے، اپگریڈ کر رہا ہے. اس کے بعد جو بھی انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. اور اسی طرح میں نے آپ کو آلریڈی یہ بتا دیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک نیا قانون آنے جا رہا ہے جس پہ کچھ کام ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ جلدی آ جائے، ہو سکتا ہے لیٹ ہو، کہ جتنے بھی نئے لوگ سعودی عربیہ میں پہنچیں گے ان پر ایک قانون لاگو ہو جائے گا کہ ایک ٹائم فکس کر دیا جائے گا کہ آپ کا 1 سال یا 2 سال جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ آپ موجودہ کفیل کمپنی کے ساتھ رہیں. اس کے بعد پھر آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں. یعنی 3 مہینے کے بعد جو ٹرانسفر والا سسٹم ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جائیں، اسی قانون میں مزید کچھ ترامیم ہوں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس طرح کے جو قانون ہیں اس پر اب سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا. نئے لوگ جو ویزے لینے والے ہیں، اسپیشل آزاد ویزا والے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو پچھتانا پڑے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.